तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, MSI मोबाइल रेस्टोरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, ये बहुत हो गया 10 या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देके स्किप ना करें। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों के लिए स्टेंसिल कितना इम्पोर्टेंट है और स्टेंसिल कौन सा यूज़ करना चाहिए, और जो बिगिनर है जो मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कौन सा स्टेंसिल जो तो उन्होंने लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके अगर देखेंगे, ये वीडियो स्किप करके देखने का नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे, यकीन मानिए आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में कुछ स्टेंसिल है। मेरे पास में बहुत सारी स्टेंसिल है दोस्तों, लेकिन ये जो स्टेंसिल फ्रेश थी, जो स्टेंसिल ख़राब नहीं है, जो स्टेंसिल हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, वो फ्रेश स्टेंसिल हमने लिए है ताकि वीडियो अच्छी सी बने। तो देखिए, हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमारे पास में कोई मोबाइल आता है जिसका प्रॉब्लम आईसी से रिलेटेड होता है, तो उस आईसी को हमें रिवॉल्व करना होता है। तो अक्सर हमने वीडियो में देखा है दोस्तों कि हमें सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लेना चाहिए, और यूनिवर्सल स्टेंसिल से हमारा 70 या 80% या फिर बहुत सारे तो बताते हैं कि 90% काम हमारा सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल से हो जाता है। तो ये है दोस्तों वो यूनिवर्सल स्टेंसिल। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, तो ये वाली है वो यूनिवर्सल स्टेंसिल। तो ये भी देखिए थोड़ा सा डस्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारी स्टेंसिल है जो ख़राब है, जो क्लीन नहीं की हुई है। ये कुछ क्लीन थी इसलिए मैं सामने लेकर आया हूँ। तो ये वाली यूनिवर्सल स्टेंसिल के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी है कि सिर्फ जो भी बिगिनर भाई है, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग करता है, रिबॉलिंग आईसी लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, तो उन्हें सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम नहीं बनता है। अक्सर देखिए, जब भी आप आईसी रिबॉलिंग करते हो, यकीन मानिए यूट्यूब पे यानी 100 में से सिर्फ 10% नॉलेज बताया जाता है, 90 या 80% नॉलेज बताया ही नहीं जाता है। सीक्रेट टिप्स नहीं बताई जाती है। जैसे अक्सर बता रहे हैं इसके ऊपर कि यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लीजिए, आपका 90 या 80% काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम नहीं होते हैं ज़्यादा। अगर आप PM आईसी या फिर WTR आईसी या फिर छोटी आईसी, कोई भी ऑडियो वगैरह आईसी अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है, यूनिवर्सल से हो जाएगा आपका काम। लेकिन आप अगर eMMC CPU से रिलेटेड अगर काम करते हैं दोस्तों, तो आप CPU और eMMC पर अगर काम करते हैं, तो वो यूनिवर्सल से सही तरीके से रिवॉल्व नहीं होती है आईसी। क्योंकि कोई भी आईसी अगर आप रिवॉल्व करते हैं दोस्तों, तो वो वन टाइम में सही तरीके से रिवॉल्व नहीं होती है। आपको उसे दोबारा उसके बॉल्स को कट करके वापस से PPT पेस्ट लगाना होता है, और फिर वो आईसी अच्छे से रिवॉल्व होती है। यानी कभी कभार तो 3 बार भी करना होता है दोस्तों। इस तरीके से जब जाकर आपकी आईसी रिवॉल्व हो सकती है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर CPU को अगर रिवॉल्व करते हैं, तो अब जैसे हमने यहाँ पर अगर CPU लगा दिया, उसे हमने PPT पेस्ट वगैरह लगा दिया, अब इसे हमने रिवॉल्व कर दिया, तो कुछ बॉल्स छूट जाते हैं, कुछ बॉल्स छोटे बड़े हो जाते हैं। तो फिर हमें वापस से क्या करना होता है, उस बॉल्स को कट करके वापस से PPT पेस्ट लगाना होता है। तो फिर जब हम वापस से PPT पेस्ट लगाएंगे दोस्तों, तो PPT पेस्ट क्या होता है, जब दूसरी बार जब उस पर लगता है ना दोस्तों, तो फिर दूसरी बार जब लगने के बाद में जब हम उसे हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, जो ऑलरेडी जो बॉल्स अच्छी बनी है इसके अंदर, तो PPT पेस्ट उसको जाकर चिपक जाता है, और फिर वो बॉल जो अच्छी बनी है उसकी भी हाइट को बढ़ा देता है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादातर अगर आईसी लेवल पे रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या फिर आईसी लेवल पे रिपेयरिंग करते हो, तो आपको जो है ना, जो भी आपके पास मॉडल आता है, आप स्टेंसिल अवेलेबल करके मत रखिए दोस्तों। जैसे अगर आपके पास में अगर ये हैंडसेट आता है, जैसे देखिए इसका मॉडल नंबर, जैसा आपके पास में ये हैंडसेट आया SM6150, जो CPU से इसका अगर प्रॉब्लम है, आपने कस्टमर को इसका खर्चा बता दिया, जो तो 1500 रुपये 2000 रुपये जो भी खर्चा बता दिया दोस्तों, तो आप क्या करें, जब भी आपने खर्चा बता दिया, तो ये स्टेंसिल आती कितने की है, 200 250 या 300 रुपये के आसपास होंगी। तो आप दोस्तों खर्चा कीजिए,
आप क्या कीजिए, जितना आप पैसा खर्च करेंगे ना उतना आपका काम भी अच्छा होगा और आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा। अभी देखिए इसके अंदर से मैं बता रहा हूँ ना 80 या 70 या 90% मैकेनिक जो तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ ये एक स्टेंसिल ही है, यूनिवर्सल स्टेंसिल। वो इसके ऊपर ही काम करते हैं और वो काम सक्सेस नहीं होता है, तो उन्होंने अपने दिमाग से आईसी लेवल पे काम करने का जो तो वो टॉपिक ही निकाल दिया। यानी जब भी अगर आईसी पर काम चला जाता है तो मोबाइल को पैक करके साइड में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप क्या करें, आप असल में गलती क्या कर रहे हो पता है, आप सिर्फ इसको लेकर बैठे हो यूनिवर्सल स्टेंसिल को। दोस्तों ये यूनिवर्सल स्टेंसिल को जो है ना साइड में फेंक दीजिए, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप जो है ना मार्केट में जब बैठे हैं रिपेयरिंग करने के लिए, तो यकीन मानिए जब अगर आप थोड़े पैसे अगर खर्च करोगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा और आपको काम में मज़ा भी आएगा दोस्तों। अब देखिए अगर आप ये इस तरीके से अगर जो तो हर एक चीज़ की अगर जैसे अगर आपके पास में कोई रेडमी का हैंडसेट आता है, जैसा मतलब एक सपोज ले लीजिए जैसा ये SM6150 ये वाला CPU। अब आपको अगर इसको CPU को रिवॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल लेंगे, इसके अंदर लगा देंगे, रिवॉल्व किया और फिर उसको निकाला, क्लीन किया, वापस से मोबाइल में लगा दिया। तो यानी 99% यूनिवर्सल से CPU रिवॉल्व किया हुआ वो सक्सेस नहीं होता है सक्सेस। और जो होता है तो यानी बहुत सारे भाई करते भी हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत है दोस्तों। उनकी प्रैक्टिस इतनी है कि वो दिन में से 10-10 या 15-15 CPU आप वो रिवॉल्व कर लेते होंगे। तो इसके अंदर यानी इससे रिवॉल्व करने के बाद में भी उसे स्क्रैच करना होता है। यानी हर एक पॉइंट को माइक्रोस्कोप के जरिए से हर एक पॉइंट को बराबर यानी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। और यूनिवर्सल से यही प्रॉब्लम होता है कि बॉल्स बहुत सारे छोटे बड़े हो जाते हैं, यानी इससे सही तरीके से रिवॉल्व नहीं हो पाता है दोस्तों। तो आप क्या करें, जब भी आप कस्टमर आपके पास में आता है CPU प्रॉब्लम वाला, तो उसको आप जब भी खर्चा बताते हैं 2000 रुपये या 1500 रुपये जो भी आप जो तो उसको खर्चा बताते हैं, तो आप क्या करें, तुरंत में जाकर जो भी मॉडल का है वो उसकी स्टेंसिल लेकर आ जाए, फिर काम करके देखिए दोस्तों। तो आपको काम में भी बहुत मज़ा आएगा और आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा बताने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप स्टेंसिल में अगर आपके मोबाइल लाइन में अगर आप खर्च करोगे तो आपको यानी आपका काम भी अच्छा होगा और आपको सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने कई कैसे जैसे मैकेनिक भाई देखे हैं कि जिनके पास में ये स्टेंसिल तो चलो ठीक है अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिक भाई हैं कि जिनके पास में चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल नहीं रहता है, वो एक चार्जिंग सॉकेट के लिए बाहर भागते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप क्या करें, आपका रिपेयरिंग का जो काउंटर है उसको उसमें हर चीज़ अवेलेबल रखे, हर चीज़ आप जो है तो अवेलेबल रखे दोस्तों। तो स्टेंसिल का इस तरीके से तो देखिए मेरे पास में हर तरीके की एक स्टेंसिल मिल जाएंगी दोस्तों। तो जैसे और दूसरी बात, जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है ये यूनिवर्सल स्टेंसिल, छोटी आईसिया का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जो शुरू में स्टार्ट करता है मोबाइल रिपेयरिंग तो उनको CPU और EMMC का तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि वो शुरू में नहीं कर पाते, उन्हें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप ये यूनिवर्सल ले लीजिए, यूनिवर्सल से काम आपके हो जाएंगे। लेकिन जो भाई को 4 साल 5 साल अगर हो चुके हैं मोबाइल लाइन में, तो ये उनके लिए यूनिवर्सल स्टेंसिल ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने तो ये हर एक चीज़ की यानी स्टेंसिल अवेलेबल होने चाहिए उनके पास में। तो ये देखिए इसके बाद में, और जो यानी मेरा ये टॉपिक इसीलिए था कि यूनिवर्सल स्टेंसिल पे मैं ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है मोबाइल आईसी का काम करते हैं लेकिन यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम करते हैं, और यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम करते टाइम उनके काम फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने आईसी का काम ही करना छोड़ दिया। आईसी का काम करना दोस्तों ये आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बहुत मेहनत कर सकते हो, आप आईसी अच्छे से रिवॉल्व कर सकते हो, आप आईफोन लेवल पे काम कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि आप सही चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सही चीज़ इस्तेमाल यानी आप यूनिवर्सल को ही लेकर बैठे हो, यूनिवर्सल स्टेंसिल को ही लेकर बैठे हो। आपने ये कभी सोचा ही नहीं है कि अगर मैं इस मॉडल की अगर ये CPU को हो सकता अगर सेम स्टेंसिल से सेम इसकी पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं जो तो रिवॉल्व करके देखूंगा तो हो सकता सक्सेस हो जाएगा। आपने ये ट्राई नहीं किया है तो इसलिए आप फेल हो रहे हो। तो आप क्या करें दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपके पास जब भी CPU लेवल पर का अगर कोई मॉडल आ जाए तो आप क्या करें, मार्केट से उस मॉडल की CPU स्टेंसिल लेकर आए और फिर आप एक बार कोशिश करें। यकीन मानिए आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। आप यूनिवर्सल से काम ना करें, डायरेक्टली
हर एक यानी आपको डायरेक्ट इसके मॉडल ये तो पूरे नहीं खरीदना है। जैसे ही आपके पास में Redmi Note 4 आता है, आप जाइए जो तो उसका अगर CPU का प्रॉब्लम आता है, मार्केट जाइए, Redmi Note 4 का CPU जो तो मॉडल नंबर ले और उसकी एक स्टेंसिल अवेलेबल कर ले, जो उसका काम हो जाएगा। फिर बाद में जो भी जो तो मॉडल आएगा उस तरीके से आप जो है तो स्टेंसिल खरीदते रहे, तो आपके पास में इस तरीके से स्टेंसिल बहुत सारी हो जाएंगी। फिर आपको फिर ये यूनिवर्सल से ज़्यादा काम नहीं करना होगा। और यकीन मानिए आप जो है सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग जो कर रहे हो ना, मार्केट में बैठे हो, सिर्फ स्पीकर, माइक और डिस्प्ले लेकर बैठे हो। अभी इतना कंपटीशन हो गया है मार्केट में, अभी ज़्यादातर सिर्फ CPU के काम आते हैं, CPU के और डिस्प्ले के। आप सिर्फ डिस्प्ले का काम लेकर बैठे हो। अब डिस्प्ले तो मार्केट में जो तो कंपटीशन ऐसा चालू है कि आपके बाजू वाला ही जो है आपका जो पड़ोसी है तो वो भी रिपेयरिंग करता है डिस्प्ले। आप अगर समझ लो जैसे 200-300 रुपये पे अगर फिटिंग करके देते हो तो वो 100 रुपये पे फिटिंग करके दे देता है। लेकिन आप अगर IC लेवल पे अगर काम कर सकते हो, CPU रिबॉलिंग, eMMC रिबॉलिंग अगर कर सकते हो दोस्तों, तो यकीन मानिए आप उस डिस्प्ले वाले से ज़्यादा कमा सकते हो। तो मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पे था दोस्तों कि आप IC लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।